सबको पता है राम जन्मभूमि है, वहाँ पे किसने मंदिरों को तोड़ के किसने मस्जिद बनवाई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मंदिर का और बीजेपी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा करी। भैया क्यों ना करें, क्यों ना करें, बताओ ना। हमारा जिंदा हमारे पूर्वजों ने हमें उतना किया तब हमने बनाया है, हम मंदिर के लिए क्यों न लड़े भैया। अगर आज हम ढीले पड़ जाएंगे तो ये लोग हमारी बहन बेटियों का जीना तो सवाल कर देंगे, क्यों ना पड़े बताओ। अखिलेश यादव कभी भी भगवा बांध के चले हो, बताओ, तोहफा तुमने पहन के लहरा दिया, अल्लाह अकबर कर दिया। मोदी जी के आने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान हो गए हैं और सब जय श्री राम का नारा सब आज तक इतने दिन से सरकार है, आज तक कोई चीज़ें ऐसी हुई ही नहीं है जो एक दूसरे को समाज में बांटने का काम। भाजपा ऐसी सरकार है जो सारे समाज को एक साथ लेके चलती है। और हमारे तरफ से, मैं भोजपुरी सिंगर हूँ, तो मैं एक दो लाइन अपने, अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो उसके लिए मैं 2 लाइन गाऊंगा। अरे श्री राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, श्री राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, यह त्रेता में फहरा है कल युग में भी फहरेगा, यह त्रेता में फहरा है कल युग में भी फहरेगा। प्रेम से बोले जय श्री राम। देखिए, समाजवादी पार्टी जो यहाँ यूपी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन दिया है और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है प्रशासन दिया है और उनके सामने जो है राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी गई है, उनकी सरकार रही है प्रदेश में। शफीकुर रहमान है ये समाजवादी पार्टी के सांसद, वे लगातार कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद जो है छीनी गई है, बाबरी मस्जिद हमसे, हम वापस देंगे, हमें वापस मिलने चाहिए। और 22 जनवरी को हम ये कह रहे हैं अल्लाह ताला से कि हमारी मस्जिद हमें वापस। देखिए, जिसका जो भी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा सरकार सबके लिए सोचती है और ये हमें पूरा उम्मीद है कि भाजपा सबके लिए सोचती है और सोचेगी और जिसका जो चीज़ होगा उसको मिले। मस्जिद का मसला तो जो है कोर्ट में इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद साक्ष्य के आधार पे जो है वो फैसला आया है। अब इतने बड़े जो है माननीय जो कानून बनाते हैं और विधायिका के सबसे बड़े जो है सांसद हैं माननीय हैं, उसके बावजूद भी वो क्या कहना चाहते हैं आप? कानून तो आए नहीं है आप बता रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कोई मंदिर मस्जिद का नहीं है, मुद्दा विकास का है, बेरोजगारी का है और महंगाई का मुद्दा है। अब आप बता रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने ऐसा बोला है, मैंने तो सुना नहीं ऐसा उन्होंने कुछ बोला होगा आपको। देखिए, राजनीतिक स्टैंड कुछ भी हो सकता है किसी भी पार्टी का, बट सबको मौका थोड़ा मिलना चाहिए। अब महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ रही है, अभी लोग हालांकि सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, कई सेक्टर में अच्छे किए हैं। मैं चाहते हैं देखिए इन 9 सालों में मोदी जी का 9 साल का जो है कार्यकाल में लगातार जो है ये सरकार, ये विपक्ष जो है यही भूमिका में रही, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा। देखिए, अभी जो है 5 राज्यों में ये चुनाव हुए हैं, इतने बम्पर जीत आए उनके लगातार। 7 साल का है, 2 साल कहाँ जाएंगे कोरोना में। कोरोना बेचारा क्या करेगा, उसने पब्लिक को बचाया है। आज कांग्रेस होती ना, लाशें इतनी बच जाती, कोई नहीं बचने वाला था अगर कांग्रेस होती। ऐसा कोई नहीं है जो मेडिकल फील्ड में काम किया। आधा हिंदुस्तान सिलट गया होता कांग्रेस की सरकार में। तो मिलना चाहिए, कोई एक की बेस पे देश नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि 10-12 साल तक जो रोका किसने है, फिर रोका किसने है, लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष क्या क्यों काम नहीं कर पा रही है। जो पब्लिक साथ है, जनता साथ है उनके, तो ज़रूरी सी बात है कि हम मोदी जी का सब सपोर्ट कर रहे हैं, बट कुछ मुद्दे हैं जरूर सामने आए, सड़क पे आए मुद्दे सड़क पे उठाने के लिए विपक्ष जो है इस तरह की भूमिका। देखिए सर, विपक्ष कमजोर है, उस वजह से अभी आगे जो भी हैगा जरूर विपक्ष को भी मौका मिलेगा, हर पार्टी को मौका मिलेगा। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष चोर है, 1 नंबर की चोर है। उनका मैं प्रूफ दे सकता हूँ भाई साहब, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अरे भाई साहब, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास बंगले का कोठियाँ खड़ी हैं, BMW गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या नहीं उनके पास, तो वो चोर है, विपक्ष कमजोर नहीं है। राहुल गांधी जो है दक्षिण से उत्तर तक जो है भारत जोड़ो यात्रा कर किया है उन्होंने, अभी वो जो है एक भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। लगातार जो है ये पहलवानों के बीच में जो है कुश्ती के दाव पे जो है सीख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि या क्या अब ये जो अखाड़ा जो जब बनने जा रहा है 2024 में, क्या मोदी जी को मात दे पाएंगे? निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से उनको। राहुल गांधी ने मेहनत की है, राहुल गांधी का एक जज्बा था पूरे देश में घूमना, अलग अलग जनजातियों से उन्होंने मिले हैं, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग स्टेट में वो गए हैं, लोगों ने सपोर्ट किया, उनको फॉलो किया लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि हम मोदी
चौथी जो मीटिंग थी इनके गठबंधन की जो है, इंडिया गठबंधन की, उसमें तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर दिया, राहुल गांधी का नाम कहा गया। देखिए राहुल, एक बात बताओ यार, ये जो किसान है ना, क्या वो जाट कोई अलग जात है क्या? उतना बड़ा नेता बैठा है, वो उसको जाट को गाली देना बहुत बड़ी बात है। और जाट अगर दिमाग घूम गया ना जाट का, कांग्रेस वाले भाग जाएंगे यहाँ से। ये भी सुन लियो, मैं ब्राह्मण हूँ, वो जाट हैं। और जाट क्या चीज़ आपको पता नहीं है। अगर जाट नहीं होते ना, आप ये खाना भी नहीं खा पाओगे जो गेहूँ खा रहे हो ना, मंडे खा रहे हो, ये नहीं खा पाओगे। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, एक माननीय जिनको जो है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको देख, जिनके कार्रवाई को देख करके सब जो है उनका अनुकरण करते हैं, वहाँ पर जाकर के एक संवैधानिक पद पे उपराष्ट्रपति का जो है मिमिक्री करना और राहुल गांधी का जो है वीडियो बनाना, क्या ये सही है? देखिए ये तो मैं नहीं मानता ये सही है, किसी की मिमिक्री करना गलत है। राहुल गांधी जी ने इसका वीडियो, एक जैसे जो तृणमूल कांग्रेस के जो है ना, बनर्जी जो है मिमिक्री करे, लेकिन उनकी जो है वीडियो बनाना रोका जा सकता है क्योंकि उस गठबंधन का हिस्सा है जो है। जी मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मिमिक्री को सपोर्ट नहीं करता मैं। जो उन्होंने मिमिक्री बनाई, वीडियो वायरल हुआ, वो गलत है। कोई भी पार्टी में इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आप ये कदे तो राष्ट्रपति के बारे में बोलता है, कदे प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है, और जब ये जो भ्रमण यात्रा करता है ना, भूलता है, ये नौजवान बच्चों को गलत संदेशा देता है। अपनी बहन को चुम्मा काट रहा है, साला का शर्म आनी चाहिए, मार क्यों? वो बात ये बहन बेटी सबकी देख रही है, वो क्या कर रहे हैं यार? खड़गे जी को उन्होंने, एक चीज ये कि हमारी बीजेपी सरकार में सबसे सुरक्षा ये है कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। नंबर एक, ये सबसे बड़ी इज्जत है ना हिंदू के लिए, हिंदू या मोहम्मद किसी भी के लिए, सबके लिए इज्जत बराबर होनी चाहिए। हमारी बहन बेटी सब आज सुरक्षित है बीजेपी सरकार से। अब तक किसी ने नहीं सुना, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तुम्हारे दिल्ली में क्या हाल हुआ था, राड घूसती थी, किसी ने सुना? कोई नहीं सुना था। जब बीजेपी सरकार आई थी तब उसकी सुनाई हुई थी। हमारा जो राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन दिया, हमें सरकार चलाने का जो है तजुर्बा है। मोदी के और बीजेपी वाले केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति। अब तक कांग्रेस वाले कहाँ थे? कहाँ थे? सो रहे थे? सपा वाले कहाँ थे? ये तो मैं प्रधानमंत्री बात कर रहा हूँ, कांग्रेस वाले कहाँ थे? सो रहे थे? मस्जिद की राजनीति करते हैं लगातार। मेन उद्देश्य है बीजेपी सरकार सुरक्षित है, समाधान सबको एक तराजू में जोखा है उसने, किसी के लिए बुराई भलाई नहीं है। आप मुझे ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से चलता आ रहा है, सबको पता है। राम जन्मभूमि है, वहाँ पे किसने मंदिरों को तोड़ के किसने मस्जिद बनवाई है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मंदिर का और बीजेपी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा करी। भैया क्यों ना करें, क्यों ना करें, बताओ ना। हमारे जिंदा हमारे पूर्वजों ने हमें उतना किया, तब हमने बनाया है। हम मंदिर के लिए क्यों न लड़े भैया? अगर आज हम ढीले पड़ जाएंगे तो ये लोग हमारी बहन बेटियों का जीना तो सवाल कर देंगे। क्यों ना पड़े, बताओ। इतना ही तकलीफ हो रही है, जाओ एक दिन पाकिस्तान गुजार के आओ, तकलीफ हो जाएगी। अखिलेश यादव कभी भी फगवा बांध के चले हो, बताओ, तोहफा तुमने पहन के लहरा दिया, अल्लाह अकबर कर दिया, ठीक है। जन्मभूमि का आप कहते हो यूपी के अंदर राहुल गांधी को 70 साल का तजुर्बा है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। इन 70 सालों मुझे एक साल गिनवा दो, कौन से साल में हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार ना हुआ, या किस घर से बेटियां 8 बजे के बाद गांव में जाना निकलना डर लगता था कि जाएंगे, पता चला कोई तो बोल लेगा। क्यों भैया? अगर आज बीजेपी आई है और अगर बीजेपी हिंदू को, हिंदू नहीं भाई साहब, ये तो कहने की बात है, ठीक है, हिंदू के लिए कर रही है ना, तो उनके घर की बहन बेटियां मुसलमानों के लिए भी कर रही है, उन्हें भी सेफ महसूस हो रहा है। भाई साहब एक बात कर सकते, किसी भी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। ये भारत, आप भाई साहब, भारत किसी को रहने का हक है, ऐसा नहीं है। हमने बोला, हम ये कह रहे हैं भाई साहब, सुनो मेरी बात, फैसला करती है सरकार, अपनी सरकार बिल्कुल सही कर रही है। अगर आज 2024 में बीजेपी नहीं आती है तो भाई साहब तुम लोग छेड़ा था, पुलिस वाले तो थाने में गया, गरीब आदमी था, उसने जगह FIR करने गई, वो कहता कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बचलते हैं। अरे बच्चे हो गए हो गया, किसी की बहन बेटी, अगर आपकी बहन बेटी और छेड़ दे तो क्या करेगा भाई? वो अलग मुद्दे हैं, वो कानूनी मुद्दे होते हैं। कोई किसी दिखाओ, आज लड़कियां शराब घूम दिया, लगाओ ना हाथ, अब लगाओ हाथ। बहन बेटी सबकी एक बराबर है भाई साहब। है जो नेता शासन दे रहा है, जो मुख्यमंत्री के मुंह से आप इस तरह की बात करें, बच्चे हैं छेड़ते रहते हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ऐसी अच्छी बात नहीं है। कोई भी किसी को नहीं छेड़खानी करता।
समाजवादी पार्टी के ये है, कहने का मतलब ये है मोदी आना चाहिए, ये और कोई सी सरकार आनी ना चाहिए। अभी इन लोग इनको 2.5-2 लाख रुपए बांट दो तो मोदी आ जाएगा, और इन्हों के पेटल में और इन्हों के जेवन में पैसा ना घुसेगो तो जब तक मोदी ना आएगो, है ना। और अभी यानी क्या बोलते हैं 350 करोड़ कौन सी साढ़े- सरकार है, दूसरी कांग्रेस की दिल्ली में एक बोतल बंटवाई थी, एक बोतल के संग में एक बोतल है, और ऐसी मोदी करवा दी तो मोदी जीत जाएगा फिर तो, है। तो जब एक बात बताओ, जब मोदी जीत जाएगा तो ये क्या बोलते हैं, अरे जी बताइए। ये 2.5 लाख रुपए जब बंटवाएगा, है, तो ये लोग बाग रोटी खाते हैं कि भूस खाते हैं, इन्होंने दिख रहा है कि अपना मन्ना जीना क्या है, हैं? जिस तरह से जो है हम संविधान के मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और कोर्ट जो फैसला देते हैं हमका सर्वमान्य होना चाहिए। शफीकुर रहमान जो है समाजवादी पार्टी के बड़े सांसद हैं, और वो कहते हैं कि हमें जो है बाबरी मस्जिद वापस मिलनी चाहिए, हमें जबरदस्ती छीनी गई है। वही जो है समाजवादी पार्टी के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कह रहे हिंदू तो धर्म है ही नहीं, ये केवल धोखा है, ये कुछ लोगों का जो है व्यापार करने का जो है अड्डा है ये। तो ये बात सही है? देखिए, इसमें शफीकुर रहमान बसार को मैं परिचित हूँ उनका, काफ़ी व्यक्तिगत तरीके से मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो इस तरह का बयान मेरे ख्याल से सूटेबल बयान नहीं हो सकता उनके लिए, क्योंकि ये तो कानूनी तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर था, तो हर किसी को बराबर जो भी हिस्सा जिस तरह से मिला है वो सब एक सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का एक प्रसाद मौर्य का जो बयान है कि हिंदू तो है, धर्म ही नहीं है, धोखा है, न्यायालय का ऑर्डर है। जी जी, देखिए वो तो एक राजनीतिक स्टैंड है उनका, इस तरह से नहीं बयान देना है, उन्होंने गलत दिया है, क्योंकि वो भी इसमें जो है मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मजबूत कैसे होगा? इस अलायंस में साउथ में डीएमके के सांसद लगातार जो है ये सनातन को ख़त्म करने की बात बोलते हैं, राहुल गांधी उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि भाई आप हमारे साथ हैं, ऐसे मत बोलो, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है ये सनातन, ये हिंदू का जो है देश है, ये सनातनियों का जो है ये आस्था है, यहाँ पे सभी का जो है कानूनी तरीके से जो है सभी रह सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन आप हिंदू को इस तरह से टारगेट, सनातन को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलता है जो है ये शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? जी बिल्कुल बोलेंगे, जब मौका उनको दिया जाएगा बोलेंगे। अब दिया जाएगा। ऐसा मौका ही मिल रहा था, 70 साल से मौका ही मिल रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज हमारे हाथ में लाठी है, हमारी भैंस होगी, कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर बनना है और मथुरा का भी बनेगा, जन्मभूमि भी बनेगी। लाठी की क्या बात है? राम का जन्म यहाँ हुआ है, जन्मभूमि है, कहावत है, ये कहावत है, मेरा मतलब कहावत से है। ये जो मान राम पैदा का भगवान राम की जन्मस्थली कौन सी है? देखिए, अयोध्या की हम बात करते हैं, अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा क्या है। नाम है आपका? मेरा तो वैसे फ़हीम नाम है। फहीम। अच्छा फहीम भाई, हमारे जो सनातन त्रेता युग की बात हम करते हैं, त्रेता युग में जो है राम पैदा हुए, लगातार जो है साक्ष्य हैं और हमारे पुस्तक हैं। तो अब भगवान राम जो है अयोध्या में पैदा हुए हैं, अगर उसमें जो है देखो, जहाँ तक गंगा जमुनी, आप एक मुस्लिम भाई है, गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं तो हक का सभी को मिलना चाहिए। कुछ लोग बाहर से आए, आतताई आए, उन्होंने जबरदस्ती जो है तानाशाही मचाई और उन्होंने जो है अवशेष मिटाने का, अभी वो खुदाई से जो है अवशेष मिल रहे हैं, कोर्ट उनके आधार पर जो है फैसला दे रहा है। हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, हर धर्म में अपना अपना अलग अलग तरीका का है, जो भी माननीय न्यायालय कोर्ट ने दिया उनको सब सम्मति से सम्मान करते हैं, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होना चाहिए भारत। लेकिन लगातार जो है देश का विपक्ष जो है 28-29 पार्टियां हैं, सारा विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है। नहीं, मोदी जी बाहर नहीं होंगे। राम मंदिर जो बन रहा है, अभी जो राम मंदिर का जो है ये 22 तारीख जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने भगवान को भी अपना बना दिया। ये हर चीज़ को कहते हैं, कोई भी योजना परियोजना है वो कहते हैं हमारा है, और ये लगातार यही कहते हैं कि भगवान को भी अपना बताते हैं। पूरा देश को जो है कहते हैं कि यहाँ केवल हिंदू होना चाहिए, केवल इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये इस तरह से बात करते हैं। लोग कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा। प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी। जय श्री राम, हर हर महादेव। कहते हैं कि युवा जो है परेशान है देश के अंदर में, पूरा देश तो कहीं परेशान ना, हम तो हैप्पी है, मौज में। पूरा विपक्ष यही कह रहा है। राहुल गांधी यहाँ नहीं, पक्ष को ना कुछ भी काम